चलिए शुरू करते हैं, है ना। अब आप लोग डिस्कस करने नहीं कीजिए, ठीक है, डिस्कस नहीं कीजिए। अब आप लोग डिस्कस नहीं कीजिए, जो बता रहे हैं उसको समझिए। आप लोग का ऑप्शन में सक्रियता श्रेणी कंप्लीट कर दिए थे ना, सक्रियता श्रेणी कंप्लीट हो गया था। अल्लाह नहीं, जैसे जैसे बताते जा रहे हैं वैसे वैसे समझिए। सक्रियता श्रेणी तक आपका कंप्लीट हो गया था। चलिए ध्यान दीजिए सभी लोग। हम लोग ये जानते हैं कि परमाणु जो है, परमाणु मिलकर के अणु बनाते हैं। हम लोग को पता है, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि परमाणु मिलकर के अणु बनाते हैं। परमाणु मिलकर के अणु बनाते हैं। परमाणु मिलकर के अणु बनाते हैं और अणु मिलने के बाद ये यौगिक बनते हैं। अणु आपस में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं। लेकिन परमाणु के साथ कैसे जुड़े हुए रहते हैं, यानी वह कौन सा चीज है या कौन सा कारक है जो परमाणु को परमाणु से जोड़ करके रखता है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन परमाणु है, तो हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन परमाणु से जोड़ करके कौन रखता है? आपका ऑक्सीजन परमाणु है, तो ऑक्सीजन परमाणु को ऑक्सीजन परमाणु से जोड़ करके कौन रखता है? तो जो परमाणु को परमाणु से जोड़ करके रखता है उसका नाम है बंध। क्या नाम है उसका? उसको बॉन्ड कहते हैं। जैसे आप जानते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जानते हैं, H2 जानते हैं, H2 मतलब हाइड्रोजन है। ये H2 में क्या परमाणु है? H2 में दो परमाणु है, एक परमाणु ये हो गया और एक परमाणु ये हो गया। लेकिन ये दोनों को वो बांध करके रखा, ये दोनों को जो बांध करके रखा इसी का बंध बोलते हैं। इसी को बंध बोलते हैं या इसी का नाम है आबंध। इसी को आबंध बोलते हैं या इसी को अंग्रेजी में बॉन्ड बोलते हैं। इसी को अंग्रेजी में बॉन्ड बोलते हैं। यही बंध है, यही आबंध है और यही बॉन्ड है, ठीक है। तो बंध किसको कहते हैं, आबंध किसको कहते हैं? तो आबंध एक प्रकार का बल होता है जो दो परमाणुओं को आपस में बांध करके रखता है। आप ऐसे इसको बोल सकते हैं। और ये आबंध दो प्रकार के होते हैं। ये आबंध कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आयनिक आबंध और एक होता है सहसंयोजक आबंध। तो आबंध कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक आयनिक आबंध होता है और एक दूसरा होता है सहसंयोजक आबंध। तो सहसंयोजक आबंध जो है हम लोग कार्बन और उनके यौगिक चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे वो आयनिक बंध पढ़ेंगे। आयनिक बंध क्या होता है और आयनिक बंध से जो यौगिक बनता है उन यौगिकों को क्या कहते हैं। तो आयनिक बंध आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आयनिक बंध है। आयनिक बंध किसको कहते हैं? आयनिक बंध किसको कहते हैं? आयनिक बंध। तो आप लोग पहला क्वेश्चन लिखेंगे, आयनिक बंध किसे कहते हैं? आयनिक बंध, आयनिक बंध किसे कहते हैं? लिखते जाइए, आयनिक बंध किसे कहते हैं? आयनिक बंध किसे कहते हैं?
आयनिक बंध किसको कहते हैं? दो परमाणुओं के बीच, लिखते जाएंगे, दो परमाणुओं के बीच दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने बंध को आयनिक आबंध कहते हैं। दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने बंध को आयनिक आबंध कहते हैं। तो आयनिक आबंध जो बनता है दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से। एक परमाणु दूसरे को इलेक्ट्रॉन देता है और दे करके एक धनायन बन जाता है और एक ऋणायन बन जाता है, और इसी को कहते हैं आयनिक बंध। जैसे आप एक उदाहरण में देता हूं, जैसे NaCl का निर्माण में देखिएगा, NaCl का जो निर्माण होता है, NaCl का मतलब साधारण नमक। NaCl का निर्माण NaCl का जो निर्माण है वो आयनिक बंध के द्वारा होता है। Na के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। Na के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन को या तो क्रॉस से दिखाएंगे या तो डॉट से दिखाएंगे। Na के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं और Cl के बाहरी कक्षा में जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पता होगा आप लोग को, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 होता है। अब ये क्या करता है, Na जो है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से इसको ट्रांसफर कर देता है। एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाता है, और जब एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाता है तो यहां पर देखिएगा, यहां पर होता क्या है, यहां पर जब इलेक्ट्रॉन Na जब एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है तो इसके ऊपर प्लस का आयन आ जाता है, और Cl एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसके ऊपर इस पर माइनस का आयन आ जाता है। और ये प्लस और ये माइनस है, ये दोनों के चलते अलग अलग, एक ऋण आवेश एक धन आवेश है, और ऋण आवेश और धन आवेश के कारण इसके बीच वो बल लगता है। इसके बीच एक बल लगता है, एक बॉन्ड बनता है, और इसी बल के कारण ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और नमक का एक कण का निर्माण करते हैं। ये हो गया NaCl का निर्माण, और ये NaCl का निर्माण जो आयनिक बंध के द्वारा होता है। ये NaCl का जो निर्माण है वो आयनिक बंध के द्वारा होता है। नमक का एक कण जो है वो आयनिक बंध के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। Na और Cl किसके द्वारा जुड़ा रहता है? आयनिक बंध के द्वारा। कहीं कहीं क्या होगा कि जब साझेदारी करेगा इलेक्ट्रॉन का तो वहां हो जाएगा सहसंयोजक आवरण। तो यहाँ देखिए ये आयनिक बंध हो रहा है, और आयनिक बंध के द्वारा जो यौगिक बनते हैं, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो कण बनते हैं या यौगिक बनते हैं, उन यौगिकों को आयनिक यौगिक कहते हैं, जो कि आपका सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आयनिक यौगिक। बहुत वीवीआई टॉपिक है आयनिक यौगिक।
आयनिक यौगिक किसे कहते हैं? तो अगला क्वेश्चन है आयनिक यौगिक किसे कहते हैं? आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक, वहां पर आयनिक बंद था, यहां पर मैं लिखा रहा हूं आयनिक यौगिक किसे कहते हैं? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। आयनिक यौगिक किसे कहते हैं? आयनिक यौगिक किसे कहते हैं? तो आयनिक यौगिक देखो ये वाला आयनिक यौगिक ही है। यहां पर क्या हुआ कि धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ या इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ। तो आयनिक यौगिक का डिफिनेशन क्या होता है? धातु से अधातु में, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक। जब कोई यौगिक धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से बनता है तो उसको आयनिक यौगिक कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहीं पर लिखा हुआ है, जैसे एग्जांपल है NaCl का निर्माण, NaCl का निर्माण। आयनिक यौगिक में कुछ यौगिक का उदाहरण लिख लीजिए, जैसे NaCl, Na2O, MgO, Na2O, MgO, CaCl2 इत्यादि। ये सब जो है ना, ये सब आयनिक यौगिक है। ये सब क्या है? आयनिक यौगिक। NaCl, Na2O, MgO, CaCl2 ये सारा का सारा आयनिक यौगिक के अंतर्गत आता है। क्योंकि अगर आप देखिएगा एक धातु है, धातु है सोडियम धातु, क्लोरीन धातु, सोडियम धातु ऑक्सीजन धातु, मैग्नीशियम धातु ऑक्सीजन धातु, कैल्शियम धातु क्लोरीन धातु। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, धातु और अधातु से बने यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। लेकिन एक कंडीशन आपको ये देना जरूरी है कि धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। या फिर सीधा बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक कहा जाता है। साझेदारी से बनेगा तो फिर उसका नाम अलग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर किसके द्वारा बना? स्थानांतरण से। इलेक्ट्रॉन का यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से यौगिक बनते हैं, उसी को आयनिक यौगिक कहते हैं। एक क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा निम्न इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा निम्न का बनना, निम्न का बनना दिखावे। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा निम्न का बनना दिखावे।
किसका किसका? NaCl, Na2O, MgO और CaCl2। चारों कैसे बनता है वो दिखाना है आपको। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा निम्न का बनना दिखाना है। ये जैसे NaCl का निर्माण कैसे होता है, तो NaCl का निर्माण कैसे होता है ये लिखना है। तो आंसर लिखेंगे इसका पहला है क्या? पहला NaCl का निर्माण, NaCl का निर्माण। देखिए NaCl का निर्माण कैसे होता है। Na के बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक हो। Na के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसको क्रॉस से दिखाइए, एक को क्रॉस से दिखाएं। और Cl के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 7। Cl के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। इलेक्ट्रॉन को आप क्रॉस से भी दिखा सकते हैं और डॉट से भी, ठीक है। Na के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक क्रॉस दे दिए। क्लोरीन है, क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन दे दिए। इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखा सकता है, क्रॉस से भी दिखा सकता है। अब क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन उसको देगा। यहां पर आप प्लस चिन्ह दे सकते हैं, ऐसे यहां पर प्लस दे सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन उसको दिया, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर होकर वहां चला गया, और जब वहां पर चला गया तो ये बनाएगा क्या? Na प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये त्यागा है, और यहाँ पर हो जाएगा Cl माइनस, यहाँ पर Cl माइनस हो जाएगा। अब ये दोनों मिल करके बनाएगा NaCl, हो गया NaCl का निर्माण। NaCl का निर्माण ऐसे होता है, बुझ गया ना? NaCl का निर्माण ऐसा ही होता है। उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा किसका निर्माण दिखाना बोल रहा है? दूसरा दिखाने बोल रहा है Na2O का निर्माण। पहले बात को समझ लीजिए। Na2O का निर्माण, Na2O का निर्माण, Na2O का निर्माण। देखिए सोडियम ऑक्साइड का निर्माण कैसे होता है। यहाँ पर सोडियम क्या है? सोडियम लिखेंगे Na और यहाँ लिखेंगे Na। यहाँ पर प्लस का साइन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ऑक्सीजन लिखेंगे O, ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा Na हो जाएगा, Na 2 हो जाएगा, और दोनों पर प्लस क्या हो जाएगा? 1। यस सर, दोनों पर प्लस 1 ना हो जाएगा। Na2 और दोनों पर प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। और यहाँ पर आपका O हो जाएगा, O ये बॉन्ड को दिखा रहा है, बॉन्ड O हो जाएगा, और O पर 2 माइनस हो जाएगा, है ना जी? 2 माइनस हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, वो प्राप्त किया, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन प्राप्त किया, 2 ऑक्सीजन। अब ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा Na2
Na2। ऐसे आपको दिखाना है। और एकदम ये क्वेश्चन बहुत ही क्वेश्चन है एग्जाम में, इसको डायरेक्ट ऐसे इलेक्ट्रॉन बिंदु इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा इसको दिखाना बोलता है कि कैसे बनता है, तो दिखाइए। और आयनिक यौगिक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से ही बनता है। एक परमाणु इलेक्ट्रॉन को दूसरे को स्थानांतरित कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। ट्रांसफर से एक धन आवेशित हो जाता है और एक ऋण आवेशित हो जाता है। इसी से बनता है आपका तीसरा। देखिए तीसरा क्या, एमजीओ का निर्माण। एमजीओ का निर्माण, एमजीओ का निर्माण, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कैसे होता है? देखिए याद करेंगे, है ना? दिक्कत है यार, आजकल का छुआ लोग को पढ़ाना बहुत परेशान है। देखिए इसके बारे में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? इसके भी बारे में दो इलेक्ट्रॉन। कहाँ महाबेलुगा लोग कहाँ सारे यार। देखिए अब एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से साइंस चौपट का मैं चौपट एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो मैग्नीशियम क्या इलेक्ट्रॉन दिया? 2 इलेक्ट्रॉन दिया मैग्नीशियम। Mg 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसलिए इस पर 2 प्लस हो जाएगा। और ऑप्शन क्या इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया? 2 इलेक्ट्रॉन, इसको 2 माइनस हो जाएगा। जब इसको क्रॉस करेंगे तो कह देता है Mg। उसके बाद है CaCl2 का निर्माण। CaCl2 का निर्माण, CaCl2 का निर्माण, CaCl2 का निर्माण, कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण। कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है? देखिए कैल्शियम क्या हुआ है? एक हुआ है, और क्लोरीन क्या हुआ है? Cl यहां पर है, Cl यहां, बीच में प्लस दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी दीजिएगा नो प्रॉब्लम। कैल्शियम क्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7। 1 2 3 4 5 6 अरेगाड़ में है 7। 1 2 3 4 5 6 अरेगाड़ में 7। इसको बाहरी कक्षा पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, पता है? कैल्शियम के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2। अब क्या करेगा? एक कैल्शियम एक ट्रांसफर करेगा, इसको दे देगा, और एक कैल्शियम इसको दे देगा। अब दोनों का एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा आपका Ca2 प्लस हो जाएगा, प्लस बॉन्ड ले लेंगे, और यहां पर Cl2 है, Cl2 लिखेंगे, और पूरे पर माइनस क्या जाएगा? 1 हो जाएगा ना जी। अब इसको क्या करेंगे? इसको आप लिखेंगे CaCl2। यही है आपका आयनिक यौगिक, इसी को बोलते हैं आयनिक यौगिक। तो आयनिक यौगिक का निर्माण कैसे होता है? तो आयनिक यौगिक का निर्माण धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से होता है। यहां तक किन्हीं को प्रॉब्लम है क्या? अब है अगला क्वेश्चन, आयनिक यौगिकों का रासायनिक, आयनिक यौगिकों का गुणधर्म लिखिए। ठीक है, तो पहले इतना लिखिए, उसके बाद गुणधर्म लिखाते हैं।
जल्दी लिखिए। फास्ट में लिखिए। चलो फास्ट में लिखो। क्या बोल रहे हैं? क्या दिक्कत? अच्छा ठीक ठीक बोल देंगे। हाँ एग्जाम कल तक है। हेलो हाँ बिजी थे वो क्लास में थे। बोलो की बोल रहा था? सोमवार लेना सर बात कर लो वही सर से। वो तो ठीक है तो बात कर लो कोई भी दे देगा उससे दिक्कत है। कैसे चल रहा है अभी? तो बोल रहा था 35 रे। मेरा बड़ा बड़ा देख लो ना ले लो ना कोई दिक्कत नहीं है। अब वही सब पता नहीं कितना जाएगा तो सब पैसे। अरे हम जैसे उसमें नए कुछ बोल सकते हैं ज़्यादा। उसको कोई 35 देने के लिए बोल रहा था। मुखिया जो नहीं है मेरा घर का वही मेरा ही 35। अरे वही सबसे ले लो। मैं देखो अगर फिर हमारा घर से बोली सुना देगा समझे ना। क्योंकि लगाने में हम लोग को 2000 लग गया। और हम नहीं लगाए जानते आप लगाने में हम लोग को 2000 लगा। तब अब 2000 लगाने में लग गया। जानबे करता है कितना खर्चा है। छोड़ो ना 35 रुपये दिया दे दो 35। नहीं दे दो क्योंकि हमारा भी जैसे बोला 2000 लग गया हमको लगाने में। आप खुद देख सकते हैं। वह टोकने लगे लिए वहाँ वाला जो पन्ना वाला नहीं है वही लगा दिया है। अरे वो सब अलग ढंग का होगा। वो सब होगा मरला धाना वाला। ये मेरा धान दूध निकला है। हाँ तो बदिया जो मरहन हो जाता है। पता नहीं रुको अभी क्लास में ठीक है। देखो बात कर रहे हैं बात करके देखो क्या बोलता है। नहीं बिकेगा तीनों एक जगह बिक जाएगा ना। अच्छा ठीक है हम घर में बात करेंगे सब हम बात करेंगे। एक
चलिए यहां तक हो गया ना। अब अगला क्वेश्चन लिखेंगे। देखिए सर लगता है रिकॉर्ड हो गया जितना बात की। देखिए आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? देखिए आयनिक यौगिकों का गुणधर्म लिखिए। देखिए आयनिक यौगिकों का गुणधर्म लिखिए। किताब को लाए हैं क्या? नहीं लाए। देखिए आयनिक यौगिकों का गुणधर्म लिखें। आयनिक यौगिकों का गुणधर्म लिखना। तो देखिए सबसे पहले अवस्था हम बताते हैं कि आयनिक यौगिक का अवस्था क्या होता है। आंसर में लिखेंगे आयनिक यौगिकों का निम्नलिखित गुणधर्म है। देखिए आयनिक यौगिकों का निम्नलिखित गुणधर्म है। आयनिक यौगिकों का निम्नलिखित गुणधर्म है। आयनिक यौगिकों का निम्नलिखित गुणधर्म है। नंबर 1, पहला लिखेंगे अवस्था लिख के डाल देंगे। ठीक है, अवस्था के आधार पर क्या गुण है। तो देखिए आयनिक यौगिक जो है ना, आयनिक यौगिक ठोस तथा कठोर होते हैं। आप एक ही चीज को ध्यान दीजिए, नमक। नमक का एक ले लीजिए, इतना बड़ा ये नमक ले लीजिए, नमक। हाँ नमक ले लीजिए। तो नमक क्या है? नमक ठोस होता है ना, और कठोर भी होता है। तो इसी पर ध्यान देकर के सब लिखिए, नमक ठोस तथा कठोर होता है, इसलिए लिखिएगा आयनिक यौगिक ठोस तथा कठोर होता है। लिखिए आयनिक यौगिक ठोस तथा कठोर होते हैं। अवस्था देख के लिखना है इसे, ठीक है। अवस्था देख के डैश दे दीजिएगा और लिखिएगा आयनिक यौगिक ठोस तथा कठोर होते हैं। आयनिक यौगिक ठोस तथा कठोर होते हैं। लिख लिए, आयनिक यौगिक ठोस तथा कठोर होते हैं। आयनिक यौगिक ठोस तथा कठोर, ये अवस्था होगी। दूसरा लिखेंगे घुलनशीलता। घुलनशीलता, अच्छा बताइए, घुलनशीलता लेके रहती है। बताइए नमक जो है पानी में घुल जाता है, लेकिन तेल में और अल्कोहल में इस समय घुलता है। तो वही लिखेंगे। देखिए आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक आयनिक यौगिक आयनिक यौगिक जल में घुलनशील है। आयनिक यौगिक जल में घुलनशील है। आयनिक यौगिक जल में घुलनशील है, परंतु आयनिक यौगिक जल में घुलनशील है, परंतु तेल जैसे केरोसिन, तेल जैसे केरोसिन, सरसों तेल, पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल में अघुलनशील है। अल्कोहल में अघुलनशील है। चलिए अगला देखिए। अगला लिखेंगे चालकता। तीसरा लिखिए चालकता।
चालकता। जानते हैं इसका जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, लेकिन ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करता। लेकिन ठोस अवस्था में ये विद्युत का चालन नहीं करते। ठोस अवस्था में ये विद्युत का चालन नहीं करता है। ठोस अवस्था में ये विद्युत का चालन नहीं करता है, जबकि इसका जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। जबकि इसका जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। जबकि इसका जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। हो गया, समझ गए? उसके बाद है गलनांक और क्वथनांक। लेकिन इसका गलनांक उच्च होता है। इसका गलनांक उच्च होता है, बस इसका गलनांक उच्च होता है। काफी हो गया, इतना तो निर्धारित किया है। इसका गलनांक उच्च होता है। ठीक है, अब जो है ना, लेकिन एक चीज